11 दौर की बातचीत के बाद भी किसानों के आंदोलन का अंत होता नहीं दिख रहा। दिख रही है तो बढ़ती तकरार, जिसमें एक तरफ किसान हैं तो दूसरी तरफ सरकार, और दोनों के बीच दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर ये लंबे लंबे कई लेयर के बैरिकेड और कीलों की कतार। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है। कौन किससे डर रहा है? किसानों से सरकार या सरकार से किसान? दोनों के बीच अविश्वास की वजह से ये सवाल बना हुआ है। हमने अपनी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर ले, ये बिल वापसी ले ले। और जींद की महापंचायत में टिकैत का ये बयान सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान है, लेकिन इस ऐलान के साथ ही टिकैत ने समाधान की एक राह भी सुझाई है। राकेश टिकैत की मौजूदगी में खाप पंचायत ने कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने जैसी मांगों के साथ साथ एक खास बात भी कही। किसानों की संघर्ष समिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद बात करें। गृह मंत्री अमित शाह भी बातचीत में शामिल हों। बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या अन्य कोई मंत्री स्वीकार नहीं होगा। तो क्या अब प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सीधा दखल देंगे और किसानों के साथ बातचीत करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि किसानों के लिए बातचीत के रास्ते खुले हैं और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर उनसे बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। लेकिन किसान सीधे प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज भी उन्हें तीनों कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। उत्तर प्रदेश में आज चौरी चौरा की घटना के शताब्दी समारोह का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को फिर संदेश दिया। उनसे कहा, कृषि सुधार कानूनों से खेती फायदे का सौदा बन जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के दखल के बिना उनकी ये मांगे पूरी नहीं हो सकती हैं। अब तक प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के संदेश देते रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर क्या वो सीधा दखल देंगे? पूरे देश में एक ही आवाज है कि भाजपा सरकार को और प्रधानमंत्री को कटीली तारें और कील ठोकने की बजाय देश के किसान के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। एक तरफ भाजपा सरकार को एक अंतर्राष्ट्रीय गायिका के ट्वीट पे उत्तर देने का वक्त है, पर देश का किसान जो पिछले 2 महीने से ठंड में अपने धरने दे रहा है, उनसे खुले मन से बात करने का वक्त नहीं है। लंबे आंदोलन के बाद किसानों को अंदाजा हो चुका है कि सरकार को अपनी शर्तों के आगे झुकाना आसान नहीं है। इस वजह से ही उन्होंने अपने आंदोलन को अक्टूबर तक ले जाने की तैयारी कर ली है। अगला पड़ाव 6 फरवरी को घोषित चक्का जाम का है। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस दिल्ली के बॉर्डर पर तारबंदी और कीलबंदी कर रही है, तो दूसरी तरफ किसानों की खाप घर घर से किसानों को दिल्ली भेजने की तैयारी में है।
हिमांशु मिश्रा और कुमार कुणाल के साथ